जहन दोस्तों, ढूंढ निकाला इस शख्स को जिसकी शक्ल से ये अंग्रेज लग रहा है, बिलायती लग रहा है। बिलायती पिल्ले को किस तरीके से, यानी जो सेना से प्रेम करते हैं वो लोग इसके घर पे पहुंच जाते हैं और फिर वहां से एक वीडियो जारी करते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये शख्स है, इसकी शक्ल देख सकते हो। इसके पिता का एक हाथ नहीं है, घर में खाने के लाले पड़े हैं और ये कह रहा है आई फक इंडियन आर्मी, आई फक बीजेपी, आई फक पुलिस। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की शूट तुम्हारी। आप परसों से एक वीडियो देख रहे होगे जंतर मंतर की, जहाँ पे एक नौजवान ने जो है तैश में आके थोड़ा सेना को भी गाली दे दी। मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए ही बैठे भाई। वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। सत्ता वाले लोगों को, बाहर के लोगों से दिक्कत होगी तो वो उन्हें मारेंगे, हमसे दिक्कत होगी तो वो हमें मारेंगे। मेरे को किसी ने मॉरल पुलिसिंग कर दी अगर, हाँ पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है। आर्मी इज सो ग्रेट। इसकी अंग्रेजी जरा देखिए, इस बंदर जैसे शकल के वाले की अंग्रेजी जरा देखिए और इसके दिमाग का पोस्टमार्टम आज लोगों ने कर दिया है। यह वीडियो मैं दिखाऊंगा और साथ ही मैं आपसे बात करूंगा। एक फौजी ने अपनी पत्नी को कैंटीन ले जाते समय रास्ते में नहर में निपटा दिया। आखिर क्यों निपटा दिया? कि फौजी छुट्टी आया था और उसको किसी ने कहा, या वो जहां तक वो समझ पाया उसको शक था कि इसका हिसाब किताब और कहीं है। ये मान लो शरीर से हमारे साथ है, मन किसी के साथ है, हमारे साथ कुछ दुर्घटना होगी। लेकिन दोस्तों, रिश्ते, यानी यहां बात रिश्तों की करूंगा और खासकर फौजी के साथ जब होता है हमेशा दर्द होता है। हमेशा उस स्टोरी को मैं आपके सामने लेकर आता हूं ताकि कहीं ना कहीं आने वाले कल में वो लोग जाग जाएं, चाहे वो हमारी माताएं, वो बहनें हैं, बेटियां हैं जो किसी की धर्म पत्नी का रोल निभा रही हैं, या कोई मां है जिसके बेटे फौज में, वो उस दर्द को समझ सकती है कि उनके साथ कम से कम छल मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत जंगलों में इनोसेंट रह करके देश की सेवा कर रहे हैं। तो आइए पहले मैं कुकुरमुत्ते की बात करता हूं और वहां पर कुछ हमारे देश प्रेमी लोग वहां पहुंच जाते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। और अभी जिन लोगों ने सेना को कहा है उनकी अब खैरियत नहीं है, ढूंढा जा रहा है। और प्रोटेस्ट में जाके प्रधानमंत्री को, उनको तरह तरह की दे दी, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जब से प्रोटेस्ट चल रहा है तब से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। हमारा किसी से कोई वो नहीं था, किसी से द्वेष नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन परसों जब सेना को गाली दी गई उसके बाद से हम सभी को बुरा लगा। हमारी भी भावनाएं जो है आहत हुई है, सभी की भावनाएं आहत हुई है जितने भी खड़े हैं। और परसों से आप एक वीडियो देख रहे हो, बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़का जो है भारत की सेना को, इंडियन आर्मी को गालियां दे रहा है। आज वो लड़का हमारे साथ खड़ा है, उसके घर पे हम आए हुए हैं, ये खड़ा है आपके सामने। ये अपने किए को लेकर बहुत ज्यादा पछता रहा है। इसके पिताजी भी हमारे साथ खड़े हैं, ये भी अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी है, माफी ये मांग रहा है। इससे पता नहीं, ये उस भाई के पिताजी भी हमारे साथ हैं, पिताजी हैं, ये भी हमारे भोगल में ही रहते हैं, ये भी हमारे अपने ही हैं, ये भी हमारे अपने ही हैं, हमारे साथ खड़े हैं। ये भी उसकी तरफ से बोल दिया, इन्होंने उससे माफी मंगवा दी है। ये भी बड़े क्षमा प्रार्थी हैं इस चीज को लेकर, ये भी उस चीज को लेकर बड़े क्षमा प्रार्थी हैं। सारे भाई साथ में आए हैं और आगे से वो नहीं ऐसा करेगा, ऐसी भी वो गारंटी। और वहां पर इनके घर पहुंच जाते हो, घर की हालत देखते हैं, इसके पिता की हालत देखते हैं तो उन्हें रहम आ जाता है, दर्द आ जाता है कि इसको माफ कर दो, छोड़ दो। लेकिन कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं नहीं, इसको माफ करना नहीं, इसकी शकल है ना जो बिलायती बंदर जैसा लग रहा है, इसके साथ थोड़ा हिसाब किताब बना देना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि सेना होती क्या है। अभी सेना पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, सिर्फ समाज सेवियों ने कहा है कि आप राजनीति की बातें करो, अभिनेताओं को गाली दो, लेकिन सेना को गाली देना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं सैल्यूट करता हूं कि कम से कम आप देश के वो नागरिक हैं कि कम से कम सेना की फीलिंग को समझ सकते हो। सेना के प्रति यदि कोई इस तरीके टिप्पणी करता है तो आप हमारे साथ खड़े हो, यानी आप हमारा काम कर रहे हो, हम तो कानून में बंधे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? अब मैं एक बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, फौजी ने अपनी पत्नी को निपटा दिया। एटा में कैंटीन से सामान खरीदने के बहाने रास्ते में ले जा रहा था। जम्मू में तैनात लैंस नायक ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी को निपटा दिया। छुट्टी पर घर आए फौजी ने कैंटीन से सामान खरीदने के बहाने पत्नी को कार में बिठाया
और फिर उसका गला घोंट दिया और आगरा स्थित हजारा नहर में उसकी बॉडी फेंक दी। आरोपी को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने ये बात स्वीकार कर ली। पुलिस सबकी तलाश कर रही है। लेकिन दोस्तों आप बात कर सकते हो घटना 6 जुलाई। थाना प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया कि मरमा थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर काकामई निवासी लेशनायक रमाकांत छुट्टी पर आया था। अपनी पत्नी सोनी यादव को कैंटीन में सामान खरीदने की बात कहकर घर से बाहर ले गया और रास्ते में उसको निपटाया, नहर में फेंक दिया। पति समेत जो भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन दोस्तों बात की जाती है, यानी उन्होंने जब प्राथमिकी दर्ज की, यानी यूनिट उसकी जलपाईगुड़ी थी और पूछताछ में उसने अवैध संबंधों के पत्नी की हत्या की बात स्वीकार की है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो ये इस तरह की खबर है। जब आप छुट्टी आते हो तमाम तरीके की आपके मन में रहता है कि आखिर वाइफ ऑनलाइन है, किससे बात कर रही है, कहाँ खुश है कहाँ नहीं है। लेकिन फौजी का एक ही प्यार होता है, उसकी देश और उसके बाद शायद उसकी पत्नी। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पहले युग में यही था कि बिल्कुल फौजी के बहुत बड़ी भावना इकट्ठा करता था। यानी छुट्टी जाना और छुट्टी आने के 6 महीने के बीच में सिर्फ और सिर्फ वो अपनी पत्नी को याद करता है, अपने बच्चों के लिए मैं क्या ले जाऊं। और यहां पर भावनाएं आहत होती हैं तो फिर जो भी होता है उसके अंजाम आप देख सकते हो। पश्चिम बंगाल और अभी एटा जेल में भेज दिया गया है। यानी बात मैं करूंगा, अब उसकी नौकरी भी चली गई, हत्या का आरोप लगा, पत्नी भी चली गई, यानी कि पूरा का पूरा परिवार तबाह हो रहा है। ये बात बहुत छोटी नहीं, ये बात सब कुछ खत्म हो गया। यानी उसकी देशभक्ति, देश प्रेम, सब कुछ जज्बा, जुनून, लेकिन क्या अविश्वास के कारण पैदा हुआ, शक पैदा हुआ और कहीं रोका टोकी कही होगी। कई बार उसने ऐसा सोचा, उसके दिमाग में आया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब महिलाओं की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। यदि आप फौजी से शादी करती हो तो आपको भी सेक्रीफाइस करना होगा, त्याग करना होगा। तो फौजी से शादी कीजिए। सिर्फ इसलिए शादी मत कीजिए कि हमें बढ़िया फौजी बाहर रहेगा, एटीएम हमारे पास होगा, तनख्वाह हमारे पास आएगी, स्कूटी मुझे चलाना आती है, गाड़ी मुझे चलाना आती है, शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, पार्टियां मनाएंगे और लोगों को कहेंगे हम बहुत चिल कर रहे हैं। लेकिन इस चिल में कहीं ना कहीं मामला फिर आपका इधर उधर हुआ, आपका मन कहीं भटका तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। धन्यवाद भाइयों, मेरा नाम रविंदर सैनी, इस भाई का नाम अंकित सैनी और इस भाई का नाम अर्ज सैनी। भाई हम लोग अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और भाई हम आप लोगों को माफ कर दे भाई। और हम माफी क्यों मांग रहे हैं भाई? जो नीट के एग्जाम को लेकर दिल्ली अंदर मंदिर पर जो आंदोलन चल रहा, उसे लेकर हमने कुछ वीडियो बनाई भाई। हमें पता है वीडियो हमारे से गलत बन की गलत वीडियो है हमें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाना देश के लिए सही नहीं है भाई। क्योंकि हमने पैदा हुआ गलती कर दी, लेकिन मोदी सरकार इस देश के लिए गलत नहीं कर सकती कभी भी। हमारे तो अपना घर नहीं संभालना और मोदी सरकार तो पूरा देश संभाल ली भाई। तो हम अपनी जनता से बार बार कह रहे हैं, हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई वीडियो बनाकर, आप लोग हमें माफ करती हूँ। और भाई आप लोगों से हमारी एक आखिरी बात यह है, हम लगातार अपने देश की जनता को 4 साल तक सत्ते हुए आ रहे और आज के बाद हम अपने अकाउंट पर कोई वीडियो नहीं डालने लगे, क्योंकि हम अपना अकाउंट बंद कर देंगे। और हमारी आपसे एक विनती हो रहा है आखिरी में बार बार कि आप लोग हमें माफ जरूर करते हो भाई, जो हमारे से गलती हुई भाई।